पहले न्याय दिलाने, फिर न्याय देने और अब अधिकार दिलाने। तीसरी जिम्मेदारी जस्टिस जी.के. व्यास को। लंबा अनुभव है, ब्यूरो के जुडिशरी का जो लंबा अनुभव है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में आम जन तक उसके अधिकार को दिलाने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, किस तरह से सहयोग करेगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है ह्यूमन राइट कमीशन जब किसी बात पर निर्णय करने की जाता है तो वो धरातल पर देखने को नहीं मिलता है, केवल चिट्ठी पत्री से ही काम ऐसा लगता है कि औपचारिकता तक रह गया है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि पिछला जो अनुभव है न्याय देने, न्याय दिलाने का और अब अधिकार दिलाने का? ह्यूमन राइट कमीशन की जहाँ तक आप बात करते हैं, पत्र के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ये आपने कहा, लेकिन उसके धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। ये धरा क्या है? धरा क्या, ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे हवा भी जो वो अपना काम करती है। तो पत्र को आप पत्र मत समझो, वो एक हवा है, वो एक आवेग है, वो एक आंदोलन है, और उस आंदोलन से हम आगे अगर जाएगा, वो पत्र जाएगा तो काम होगा। हो सकता है कि कोई समय उसमें लग जाए, लेकिन काम होता है। और मैं, आप तो ये कह रहे हैं धरातल पे, मैंने देखा है 5,000 मुकदमे तय हुए हैं पिछले साल के, और वो 5,000 में सब सेटिस्फाई हुए हैं जिनको अधिकार मिले हैं। तो अधिकारियों ने काम किया है, सब लोगों ने काम किया है, जब भी हुआ है। आगे भी मैं मानता हूँ कमी बेसी होगी, आप कुछ भी, लेकिन अधिकारों की जहाँ तक बात है, अगर वेलफेयर स्टेट अपना काम नहीं करेगी तो देश कैसे चलेगा? ये देश तो संविधान के जो प्रावधान है उनकी पेरीफेरी में चलता है। और मैं मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन उनके पास भी तो संसाधन कम है। अगर उनके पास में 100 चीज़ है, लेने वाले 1000 हैं, तो 100 को तो प्रायोरिटी के बेसिस पे देंगे ना, तो 900 आदमी तो नाराज ही होंगे। जैसे हमारे कोर्ट में भी होता है, जिसके पक्ष में फैसला करे तो जज साहब अच्छे, और खिलाफ फैसला करे तो जज साहब अच्छे नहीं। आपका अनुभव है, उसी अनुभव की एक बात करता हूँ। कहते हैं पद जो है उस पद की महत्ता तब बढ़ जाती है जब व्यक्ति उस पद को कहीं ना कहीं महत्व देता है। टी.एन. शेषन इस हिंदुस्तान में एक बड़ा उदाहरण है, जब निर्वाचन आयोग को उन्होंने एक पहचान दी। और अब हालात ये हैं कि राजनीतिक पार्टियों के अलावा उम्मीदवार जो चुनाव लड़ता है उसको भी निर्वाचन विभाग का भय है। तो मानवाधिकार को लेकर भी अधिकारियों के मन में खौफ नहीं, लेकिन एक डर कम से कम रहना चाहिए कि अगर आमजन की मैं नहीं सुनूंगा तो मेरे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं नज़र है, मेरे ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चनिंग करने वाली अथॉरिटी है। डर क्या होता है? डर कुछ नहीं, ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति अपनी कर्तव्य निभाएगा तो सब काम होगा। और डर तो होना ही नहीं चाहिए, मन होना चाहिए। डर और मन में फ़र्क है। मन जो होता है ना काम करने का, आदमी बड़ा तभी बनता है जब मन से काम करता है, और मन से काम करने वाला किसी से नहीं डरता है। मैंने ऐसे-ऐसे ऑफ़िसर देखे हैं जो हमें कोर्ट में आके कहते थे, सर आपका ये जजमेंट में ये लैक्यूना है, आप इसको सुधारिए, हम ये आपका काम नहीं कर सकते। और हम उसको वापस रिव्यू करते थे, हमें लगता था शायद हमने जो कह दिया वही कोई लास्ट वर्ड नहीं है, उसमें भी कुछ तब्दीली की आवश्यकता है। तो ऐसे समय हमने किया है। न्यायिक प्रक्रिया, अधिकारी, देखिए आपने एक प्रतिनिधियों की बात कही। इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में 3 विंग होते हैं। और गॉड जो है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। हु कैन जनरेट इज़ ब्रह्मा, हु कैन ऑपरेट इज़ विष्णु, हु कैन डिस्ट्रॉय इज़ महेश। उसी तरह लेजिस्लेचर अपना काम करता है। इस 130 करोड़ की जनता के 542 जो हमारे जीत के जाते हैं, कहते हैं असेंबली पार्लियामेंट में लड़ते हैं। लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। अपने यहाँ की 30 करोड़ की जनता की, अल्लाह की, जो जिसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनकी बात को उठाएँगे, नहीं सुनेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे। अननेसेसरी किसी आदमी को मेलाइन नहीं करना चाहिए, उसकी रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है कि वो कहे। लेकिन कानून बनने के बाद में उसकी पालना के लिए एग्जीक्यूटिव के बड़े-बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो भी काम करते हैं। अगर वो काम नहीं करे तो ये इतना बड़ा देश चले कैसे? और न्यायिक कार्य के अंदर जो आती है बातें, उसको सुधारते हैं, होता चलता रहेगा देश। मैं किसी को दोष नहीं देता, बस यही कहता हूँ, सब सहयोग से काम करेंगे तो ये देश चलेगा। 3 साल का कार्यकाल, अंतिम सवाल मेरा, 3 साल का कार्यकाल है, वैसे तो छोटा है लेकिन करने को बहुत कुछ है। फिर भी कोई प्राथमिकताएं मानवाधिकार आयोग की कि हमें इस तरह से? माने तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या, सारी प्रायोरिटीज़ हैं। छोटा-सा आदमी आता है, उसका कोई काम है, अगर किसी को कोई मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, घासलेट नहीं मिलता है, वो भी लिखता है, उसका अधिकार है, वो कहे तो उसके लिए भी काम करेंगे। और किसी की ज़मीन के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट करे तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई अधिकार छोटा नहीं होता। थैंक यू। ये थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी.के. व्यास, जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अधिकार को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही और जो है उस पर कहीं ना कहीं काम होगा, और जिस तरह से सिस्टम को लेकर आम आदमी का अधिकार है उस पर वे पूरी निगाह रखेंगे। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।